नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। सुबह 21 मिनट और दोपहर 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही 30 मिनट में ही खत्म हो गई। इस पर पूरे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत पटेल। सर, सूत्रों के हवाले और जो खबरें चल रही हैं कि सदन में मारपीट हुई है, क्या है पूरा नहीं मामला? नहीं, मारपीट कुछ नहीं हुई। हंगामा हुआ, बवाल हुआ। बिहार विधानसभा में मानसून का सत्र का दूसरा दिन था आज। जी। बहुत हंगामा हुआ। सुबह 21 मिनट ही सदन चल पाया। फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। 2 बजे शुरू हुई कार्रवाई और 30 मिनट में ही फिर स्थगित करनी पड़ी। यानी पूरे दिन में सदन की कार्रवाई केवल 50 से 51 मिनट तक चल पाई। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। कोई मारपीट नहीं हुई। सदन में लगातार नारेबाजी हुई। सेकेंड शिफ्ट में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायक हाथों में तख्ती लिए बेल में आ गए। लॉ एंड ऑर्डर और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर खूब प्रदर्शन किया। बेल में पहुंचे विपक्षी विधायकों ने कुर्सी उछालकर रिपोर्टिंग टेबल की ओर फेंकने की कोशिश की, जिसे मार्शल ने रोक दिया। विधायक वहां पे, विपक्षी दल के विधायक जब वहां वेल में घुस रहे थे तो स्पीकर ने कैसे शांत कराया? देखिए, विधायक हंगामा कर रहे थे, कुर्सी उठाकर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, तो स्पीकर ने उनको चेताया। जी। विपक्षी विधायकों को पोस्टर दिखाने से मना किया। सदन में नीतीश कुमार हाय हाय के नारे भी लग रहे थे। जी। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। हंगामे के बीच स्पीकर ने विपक्ष के विधायकों को बार बार चेताया, धक्का मुक्की मत कीजिए, इससे आपकी लोकप्रियता नहीं बढ़ने वाली है। जनता देख रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हंगामे के बीच विधेयक पारित कराए गए। सदन कल बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इससे पहले जो सुबह में हुआ था वो भी बहुत बवाल हुआ था। विधान परिषद में भी हंगामा हुआ कार्यस्थगन प्रस्ताव को लेकर। फिर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायक विधानसभा में हंगामा करने लगे। तो वो हंगामे में नारे क्या लग रहे थे? कई तरह के नारे लग रहे थे। विपक्षी विधायक बेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो के नारे लगा रहे थे। तो नीतीश कुमार का रिएक्शन क्या था उसमें सर? सदन में विधायकों और मार्शल के धक्का मुक्की तो हो ही रही थी। टेबल पलटने की कोशिश भी हो रही थी। विपक्षी विधायकों के ताली बजाने पर नीतीश कुमार कुर्सी से उठ गए और हंसते हुए ताली बजाने लगे। ये सब कुछ सदन के अंदर हो चलता रहा। लेकिन इसके बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार कोई रिएक्शन ही नहीं दिए उसपे? नहीं, अब तो दिए। कुर्सी ताली बजा के तो खुश हो कुर्सी गए। से उठ गए और ताली बजा के हंसते हुए निकल गए। स्पीकर बार बार विपक्ष को अपनी जगह पर बैठने के लिए बोलते रहे। हालांकि विपक्ष के विधायक नहीं माने और हंगामा करते रहे। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई महज 21 मिनट तक ही सुबह में चल पाई। सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, ये पता ही है आपको कल से ही। और स्पीकर बोलते रहे आप लोग बैठिए। स्पीकर ने कहा मैं विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देता हूं, लेकिन आप लोग पहले बैठिए। इसके बाद भी हंगामा कर रहे विधायक माने नहीं और नारेबाजी जारी रही। सदन के मेन गेट को विपक्ष ने बंद कर दिया, जाम कर दिया। तो गेट बंद कर दिया विपक्षी दलों ने, तो फिर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार अंदर गए कैसे? देखिए, पीछे सामने के गेट को तो विपक्ष के विधायकों ने बंद कर दिया था और जोर लगाकर खुलवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन खुल नहीं पाया। तब नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम दूसरे नेता के लिए पिछले गेट से निकालने की व्यवस्था की गई। लेकिन गेट बंद था तो गेट का ताला तोड़ा गया। सीएम नीतीश कुमार समेत सत्ता पक्ष के तमाम विधायक सदन के अंदर गए, क्योंकि तो गेट तो बंद कर दिया था विपक्ष के विधायकों ने। लेकिन एक और अहम सवाल आ रहा है सर कि जब वो एंट्री किए, तेज प्रताप भी बाहर मिले। तेज प्रताप की जो माँ है राबड़ी देवी काले साड़ी में दिखी, जितने भी विपक्षी दल थे वो भी काले लिबास में दिखे। तेज प्रताप क्यों आज उजला पहन गए? तेज प्रताप अपने को अब आरजेडी के नेता मानते ही नहीं है। आपको पता ही है कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज से आरजेडी का झंडा और चुनाव चिन्ह निशान सब हटा दिया है। अब वो इंडिपेंडेंट अपने को मान रहे हैं। तेज प्रताप यादव से पूछा भी गया कि आप सफेद कुर्ता पैजामा में क्यों पहुंचे हैं। विपक्ष के सारे विधायक तो काला कुर्ता पहने हुए हैं। तेज प्रताप ने कहा मेरा सादा जीवन उच्च विचार है, मैं सिर्फ शनिवार को काला कुर्ता पहनता हूँ, मेरे ऊपर शनिचरा ग्रह का प्रभाव है। तो आपको पता ही है कि विपक्ष सर पर विधानसभा में चर्चा करना चाहता है, लेकिन सरकार फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है।
सर इसी बीच एक सवाल उठता है, भाई वीरेंद्र ने एक सवाल उठाया है जो आरा में इनकाउंटर्स हुए हैं, उसको लेकर कहा गया है कि जाति को देखकर पुलिस इनकाउंटर कर रही है। हाँ, बिल्कुल, आपको पता ही है कि आरा में पुलिस एनकाउंटर हुआ है 3 शूटरों के साथ, जो पारस हॉस्पिटल में घुसकर शूट आउट किए थे। तो पुलिस को पता चला, पुलिस ने घेर लिया, उनको सरेंडर करने को कहा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, उनके पैर हाथ में गोली लगी और वो गिरफ्तार भी हो गए। तो भाई वीरेंद्र बोले कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। आरजेडी विधायक हैं भाई वीरेंद्र, और वो कह रहे हैं कि हम लोग वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ नहीं हैं, दलित गरीबों का नाम कटा जा रहा है उसके खिलाफ है। और मुठभेड़ पर उन्होंने कहा, आरा मुठभेड़ पर, कि सरकार और पुलिस जाति देखकर गोलियां चलवा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी सदन में मौजूद थे, उन्होंने केवल सर पर सवाल उठाया, लेकिन भाई वीरेंद्र ने तो पुलिस इनकाउंटर पर ही सवाल उठा दिया। दरअसल उनका इशारा ये था कि गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़े एक शख्स की इनकाउंटर हो गई थी, इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था, और उसके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसको पकड़ के पुलिस ले गई और गोली मार दिया। ये इनकाउंटर नहीं था, वो अपराधी नहीं था। और आरा में आज गोली चली है, लेकिन कोई मारा नहीं गया है शूटर, सब सुरक्षित है। तो उसी पर उनका कहना था कि देखिए जाति देखकर पुलिस गोली मार रही है, हत्या कर रही है। तो अब बड़ा बयान है और ये बड़ा विवाद पैदा कर सकता है। पुलिस के कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि पुलिस जाति देखकर गोली चलवा रही है, गोली चला रही है। सर तो कल क्या होगा? कल भी ये मुझे लगता है कि हंगामे की भेंट ही चढ़ना है। ये सत्र 5 दिनों का है, सोमवार से शुरू हुआ है, शुक्रवार तक चलना है, और 2 दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ गया सत्र। अब प्रशांत किशोर की पार्टी भी विधानसभा के घेराव करने वाली है। कांग्रेस पार्टी के छात्र विंग, एनएसयूआई के लड़के या सदस्य भी अब विधानसभा की घेराबंदी करने वाले हैं। तो सर को लेकर काफी विरोध हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आज जो चुनाव आयोग का अपडेट आया है, उसके अनुसार 51 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका नाम कट सकता है, उनका अता पता नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कोई पता ठिकाना ही नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका निधन हो चुका है, तो उनका नाम कटेगा। जिनका एड्रेस नहीं मिल रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, उनका नाम कटेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अ, 2 जगह पर 2 विधानसभा क्षेत्र में उनका नाम है वोटर लिस्ट में, तो उनका भी नाम कटेगा। तो करीब 51-52 लाख लोगों का नाम कटना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग सावधानी बरत रहा है कि कोई आरोप न लगे, और उसने ये सूची दे दी है राज्य के 12 बड़े दलों को कि भाई देखिए यही सूची है जिनका रिकॉर्ड हमें नहीं मिला, यही सूची है इतने लोग अब जीवित नहीं है, यही सूची है ऐसे लोगों की जिनका नाम 2 जगहों पर है। तो उसने गेंद फेंक दी है विपक्ष के पाले में कि आप जाइए, इन 52 लाख लोगों का वेरिफिकेशन कराइए, उनके वोटर होने का प्रमाण दीजिए। तो अब तो विपक्ष की चुनौती बढ़ गई है। तेजस्वी यादव यही मांग कर रहे थे कि जिसका नाम चुनाव आयोग काट रहा है उसकी सूची जारी करे, उसका पता जारी करे। अब तो चुनाव आयोग कह रहा है कि इतना लोगों का पता ही नहीं है, आप पता करिए और उनका प्रमाण दीजिए कि वो वोटर बनने लायक हैं। तो अब तो विपक्ष की चुनौती चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है। अब कुछ चुनाव आयोग पर आरोप भी नहीं लगा पाएंगे कि चुनाव आयोग ने टेबल पर बैठ के सबका नाम काट दिया। उसने तो पूरी सूची दे दी है 12 राजनीतिक दलों को। अब कैसे राजनीतिक दलों के नेता इस सूची में जो नाम है उनको वोटर लिस्ट में बनाए रखने के लिए प्रमाण देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।